वैसे तो कहने को आज हम सब ने कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पर या कहें कि सोशल मीडिया पर अपनी माँ के साथ, अपनी मम्मा के साथ, अपनी प्यारी मॉम के साथ कहीं ना कहीं कुछ फ़ोटो शेयर की होंगी, कुछ पुरानी यादें आपने ताज़ा की होंगी। और कोशिश और कवायद आपकी भी यही रही होगी कि आज अपनी मम्मा को ये स्पेशल फील हम करा पाएँ। पर क्या हम दैनिक जीवन में अपनी मम्मा को वो स्पेशल फील दे पाते हैं कि हाँ वाकई में हमारी मम्मा हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगी कि देखिए आपके लिए आपकी मम्मा क्या है। मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट मेरी मम्मा है। आपकी मम्मा है। आज जी। आपने सोशल मीडिया पे कोई ना कोई फोटो उनके साथ शेयर की होगी। जी, मेरी जो सबसे यादगार तस्वीर वो मैंने शेयर की है मेरी मम्मा की। बिल्कुल। और देखिए ये भी आप ज़रा बताइएगा कि सबसे यादगार तस्वीर जब आपने शेयर की है तो सबसे यादगार पल कौन सा था। जब मैं मेरा बचपन का जब मैं स्कूल टाइम में जाया करती थी, मेरा सबसे बेस्ट पार्ट मेरा बचपन का वही है मेरी मम्मा के साथ। जब मैं छोटी थी तो मम्मा मेरी चोटी बनाती थी। स्कूल से जब वापस आती थी तब बिना कुछ काम किए भी मतलब मम्मा का होना ज़रूरी था कि घर में है नहीं है, कोई काम नहीं हो लेकिन वो दिखना चाहिए मम्मा। बिल्कुल ये चीज़ रहती है। अब आपसे भी जानना चाहूँगी मैं दयाराम, क्योंकि देखिए लड़के जो होते हैं कहते हैं कि अपने पापा के साथ कोई बात बताएं ना बताएं, पर मम्मी के साथ हर बात शेयर कर लेते हैं। क्योंकि लड़कियां तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, पापा तक भी अपनी बात पहुंचा देते हैं, मम्मी तक भी शिकायतें कर देते हैं, पर आप लोगों का जो पापा से बात करने का जरिया होता है वो मम्मी होती है। देखिए, अब मैं बता दूं कि पापा से हम शर्माते हैं और कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो माँ को बोलते कि आज पैसों की ज़रूरत है, कुछ दे दो पैसे। तो माँ जो है पापा को बोल देती है कि इनको ज़रूरत है हाँ पैसों को। मतलब मम्मी मीडिएटर का काम करती है कि हाँ आपको ये चीज़ बेटा बोल रहा है ये करनी है। हाँ, माँ तुरंत बोल देती है, उसके बाद पिताजी पैसे दे देते हैं। और ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जब कुछ आप अच्छा करते हैं, जैसे कल आपकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, तो आपने मम्मी को दिखाया कि हाँ मम्मी देखो मैंने कल ये इंटरव्यू लिया, कैसा गया। घर वाले भी आज विश्वास भी नहीं कर रहे हैं मेरे पर भी, ये क्या वीडियो बनाता है, या फिर पिताजी डांटते हैं वैसे कि अभी तक क्या कर रहा है या फिर कैसे वीडियो बना रहे हैं। अभी घर वाले विश्वास भी नहीं है कि ये बोल रहा है या आगे जाके कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ। मतलब ऐसे उनको लगता ही नहीं कि ये वाकई में हमारा ही बेटा है जितना अच्छा कर पा रहा है। उनको लगता नहीं है वैसे तो। फिर मम्मी कुछ बताती है कि देखो इतना अच्छा कर रहा है हमारा बेटा। अभी 2 दिन जैसे मैं 12 बजे तक घर गया तो मम्मी तो डर रही थी कि बम। हाँ बिल्कुल। चलिए ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने हमें दिया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का अभी युद्ध चल रहा था। आप की उम्र मुझे पता है अभी ज़्यादा नहीं होगी, लगभग 20 साल के आसपास आपकी उम्र है। और ऐसे में जब आप देश के लिए कवरेज कर रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स लेकर आ रहे थे, तो मम्मी क्या बोलती थी कि बेटा टाइम पे घर आ जा, ये वो ऐसा कुछ बोलती थी। माँ तो सोचती है अपने बेटों के लिए। माँ, मैं अभी सुबह जैसे घर से निकला तब ये बोलती है आराम से जाना बेटा, कुछ नहीं हो जाए, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि रात को हम 12 बजे तक घर जाते, मैं जैसे ही घर जाता हूँ उसके बाद मैं बोलता हूँ मेरे को सर का फ़ोन आने वाला है, वापस जाना पड़ेगा। तो वैसे आवाज़ सुनाई दे रही वैसे भी तो कह रहे यार क्यों जा रहा है घर से, यार बम फूट जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, तेरा कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो परिवार वाले हमारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि परिवार परिवार होता है। मुझे ये बताइए, देखिए आप पिछले दिनों से अच्छे से सो नहीं पाए, अच्छे से खाना नहीं खा पाए, और जब शाम का वक्त हम देखें तो बाजार भी पूरी तरीके से बंद थे, तो मतलब ये तो तय था कि घर जाके खाना खाना है। तो क्या आपकी मम्मा उस वक्त इंतजार कर रही थी कि कब मेरा बेटा आएगा, उसको मैं अपने हाथों से खाना परोसूंगी, खिलाऊंगी। मैं 12 बजे घर जाऊं या 1 बजे जाऊं, माँ हमेशा जागती बैठी रहती है कि बेटा आएगा। उसके माँ भी, मैं अभी जाता हूँ तो माँ, मैं जाता हूँ उसके बाद खाना खाती है। ऐसा है, हम की ग्रामीण क्षेत्र से है, तो ये ऐसा होता है। मतलब आपकी मम्मी जब तक खाना नहीं खाती जब तक आप खाना ना खाएं। हाँ बिल्कुल ऐसा होता। मेरी बात नहीं करूँ, मेरे पिताजी की बात करूँ तो पिताजी जब तक नहीं आएंगे तब तक मेरी माँ भी खाना नहीं खाएंगी। ये सब ऐसा होता है हमारे बिल्कुल। ये देखिए ये माँ का प्यार है, माँ की ममता है। हमारे सहयोगी और भी हमारे साथ है, आपसे भी एक बार वापस से जुड़ूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल आप बॉर्डर एरिया पे हैं। जोधपुर बाड़मेर की तुलना में शायद थोड़ा ज़्यादा सेफ है। आप जोधपुर से बाड़मेर रह रही है अपने काम के सिलसिले में, तो यहाँ पर आपकी माँ तो नहीं है पर आपकी मम्मा की मम्मा है। तो क्या वो मतलब फील रहता है, मम्मा कैसे बात करती हैं, क्योंकि उनको भी चिंता तो सता रही होगी। जी, मेरी मम्मा, जैसे कि मैं जोधपुर से हूँ तो मैं यहाँ पे भी काम के लिए आई हुई हूँ। तो दिन में जैसे कि अभी यहाँ खतरा मंडरा रहा है बाड़मेर ज़िले में, तो दिन में करीबन 3-4 बार कॉल आ ही जाते हैं कि तू ठीक है नहीं है, वहाँ की स्थिति क्या है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे मेरी मम्मा की मम्मा मेरी नानी जी भी दिन में करीबन 3-4 बार कॉल करती थी, क्योंकि माँ की माँ माँ ही होती है, नानी माँ होती है हमारी।
वो भी दिन भर करीबन 3-4 बार कॉल करते थे कि तूने खाना खाया नहीं खाया, तू काम कर रही है तो सेफ रखना, बाहर जा रही है तो अपना ध्यान रखना, कॉल करती रहना, हमें अप टू डेट अपडेट देती रहना हमें। बिल्कुल ये कोशिश रहती है। और अब आपसे भी जुड़ेंगे महेंद्र, और आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए तमाम जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं आज के युग में कि कहीं ना कहीं हम मदर्स डे पे तो मम्मा को स्पेशल फील करा देते हैं, उनको मैसेज दे देते हैं, उनको फ़ोटो शेयर कर देते हैं, केक्स कट करवा देते हैं। बट आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं कि डेली लाइफ में भी मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसा तो एटलीस्ट करना चाहिए, चाहे माँ को गले लगा लेना क्यों ना हो, ताकि उन्हें लगे कि हाँ मेरे बच्चे भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं अपने बच्चों से करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने बोला डेली रूटीन में माँ के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिनको स्पेशल लगे। तो मैं एक्चुअली योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने मास्टर किया योगा में। तो मैं बता दूँ, जब आप माँ से ज़्यादा क्लोज होते हैं और माँ के जब डेली चरण स्पर्श करते हैं तब आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। जब चंद्रमा स्ट्रांग होता है तो आपके डेली रूटीन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना, जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो इस चीज़ के लिए कैसे बचे, आप अपनी मदर से जितना हो सकता है ना उतना प्यार करिए, जितना हो सकता है उतना मदर के लिए करिए। मतलब अगर आपकी माँ बोल रही कि आज मुझे ये खाना है तो आप ला के दीजिए, आपकी मम्मी बोले यार मुझे यहाँ जाना है तो आप वो चीज़ करिए। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, और जब चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो आपकी सारी चीज़ें इजी गोइंग चलेगी, सारे काम बनने लगेंगे। दूसरी चीज़, जब से मुझे ये पता चली है तब से मैं मतलब कई साल से कर रहा हूँ। मैं इवन स्कूल भी जाता था तो चरण स्पर्श करके जाता था। हालांकि मैं बोलता नहीं था किसी को, क्योंकि मैं छोटा था तो मुझे लगता था यार लोग क्या सोचेंगे, है ना, थोड़ा ऐसा मन में था। और आज भी इवन मैं कहीं सुबह निकलता हूँ तो मैं हमेशा पैर छू के ही निकलता हूँ मम्मी के। और दूसरी चीज़, मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज हूँ, क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि मैं बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। और जब मैं योगा करने लगा, साधना करने लगा, तो ये सारी चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट करने लगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचता था। तो मैं जब भी ऐसी सिचुएशन में होता था ना कि आज मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ या मैं जॉबलेस हूँ, तो अब मैं घर बैठा हूँ तो मैं क्या करूँ, तो मैं ऑब्जर्व करता था, कोई नहीं पूछता था, दोस्त हो और परिवार हो, रिश्तेदार हो, आसपास के किसी को कुछ मतलब नहीं था। सब क्या होते हैं, ताने मारते हैं। तो जब माँ होती है ना, वो पूछती है कि तूने खाना नहीं खाया, ठीक है मैं खाना। और इवन मैं पूरे दिन अगर घर से बाहर भी होता था उस टाइम, तो घर वाले फ़ोन करते हैं, मम्मी बोले तू इतनी धूप में बाहर है, अंदर आ जा, क्या हुआ, नहीं हुआ काम तो कोई बात नहीं, है ना, काम ऐसा दिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो इस तरीके से माँ से ज़्यादा क्लोज हूँ, और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, माँ से ज़्यादा क्लोज रहना चाहिए, क्योंकि आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो आपके सारे काम ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। बिल्कुल, और ये सही बात भी है। हमारे सहयोगी जसवंत वहाँ पे बैठे हैं, उनकी तरफ हम लोग रुक करेंगे, क्योंकि जसवंत के घर में भी एक हमने देखा है कि जब तक ये घर नहीं पहुँचते इनको चिंता सताती रहती है कि वहाँ कोई फिक्र कर रहा है, और ये यही बोलते हैं कि यार वहाँ पे मेरी कोई फिक्र कर रहा है, इसलिए मुझे समय पे पहुँचना है। जसवंत, मैम, माँ के लिए अब शब्द अपने पास है ही नहीं, निःशब्द, क्योंकि माँ के लिए कितने शब्द आप बोलोगे, कम ही हैं। एक माँ वो होती है, जब तक उसका बेटा घर नहीं पहुंचता है तब तक वो उसका वेट करती है, जब तक उसका बेटा खाना नहीं खाता है तब तक वेट करती है। चाहे ये नहीं है कि आप यहाँ हो वहाँ हो। मैं खुद कल की बात बता दूँ, परसों की, जब वो भारत पाकिस्तान वॉर वाला चल रहा था, तो मैं वो उस रात घर नहीं जा पाया था। तो पूरी रात माँ जाग रहे थे। सुबह कॉल आया, मैंने बोला कि मैं आप मेरे कपड़े भिजवा दो किसी के साथ, मैं जा रहा हूँ बॉर्डर पर। सर ने बोला था, अशोक जी ने, नौकरी छोड़ दे, नहीं करनी नौकरी, आजा घर आजा, अपने बॉर्डर जाना नहीं, कहीं नहीं जाना है। मैंने कहा मैं काम तो करना पड़ेगा। फिर अशोक जी ने मना कर दिया, अपने बॉर्डर जाना ही नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, माँ माँ होती है बस। मतलब उनका यही कहना था कि बेटा चाहे नौकरी छोड़ दे पर तेरी सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है, सबसे प्राथमिकता पर है। और यही वजह कि आज जब मदर्स डे है तो कहीं ना कहीं हम सब लोग चाहे माँ को इतना स्पेशल फील करा पाए ना करा पाए, पर हाँ हमारे दिल में माँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी है। एक चीज़ और, अब जब मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, या कुछ ऐसी ब्रदर्स डे, जो फैमिली डे मान लो, सब कुछ करते हैं उसी दिन। जो लोग हैं सोशल मीडिया के, आजकल के युवा है, लड़कियां हैं, लड़के, सब उसी दिन माँ के साथ फोटो लगाते हैं, हैप्पी मदर्स डे लिखते हैं, मेरी प्यारी माँ, ये वो। अगर आप माँ से प्यार करते हो ना, तो आप सोशल मीडिया पर नहीं जताओ, माँ के सामने पास जाकर जताओ। हम करेंगे, क्योंकि देखिए तमाम सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। जसवंत अपने घर के बड़े लड़के जिम्मेदारियां निभाते हैं, और कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हमारे लिए जब मम्मी है वो सब कुछ है,
ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब माँ के बिना हम कुछ नहीं है, ये बात तय है और ये हम सब मानते हैं। क्योंकि आज जब हम घर पे जाते हैं, अभी आप बाहर रह रहे हो, आप बाहर रह रहे हो, तो मतलब कई बार ऐसा होता है ना, मम्मी जब जाते हैं, जसवंत एक बार आप भी आइएगा, कि मतलब जाते वो क्या खाना है तुझे, किसी भी हालत में हो। मेरी मम्मी, मैं बताऊं आपको उनका प्यार का एक एग्जांपल देती हूँ। अभी जब वो हॉस्पिटलाइज थी, उनकी सिचुएशन बहुत खराब थी, उस टाइम हमें शायद ये पूछना चाहिए था, आपने कुछ खाया नहीं खाया, क्या तुमने खाना खाया सुबह से, मैं कुछ मंगाऊं मतलब ये उनका वो था। ऐसा शायद आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। काफ़ी बार हुआ है ऐसा, तो काफ़ी बार हुआ है। कई बार तो फ़ोन करके पूछते हैं, वैसे घर बैठे बैठे रहते हैं, तो सुबह उठते हैं 8 बजे, कुछ खाना है नहीं, अरे 8 बजे क्या खाएंगे, अभी नहीं बाद में खाएंगे, नहीं नहीं खा लो जल्दी खा लो। जल्दी खा लो वही। और जब अपनी हल्की सी भी तबीयत खराब हो जाती है ना, आपने देखा होगा, वो हम जितना परेशान नहीं होते उतना ज्यादा परेशान। ऐसा ये तो मैम क्या ही बोले इसके, एक ये हर किसी के साथ होता है। माँ का ममत्व ही ऐसा होता है कि वो अपने बेटे या बेटी को जो है वो थोड़ा सा भी उदास नहीं देख पाती है। और माँ के लिए मैं बहुत, मैं नहीं बोल पाता। हम वो पीढ़ी है जिसके, मेरे माँ के पास मोबाइल नहीं है। मैम ये बात सही है, ये आखिरी पीढ़ी वो वाली है कि एक तो मोबाइल उन्होंने अब देखा है, मान लो देखा है, तो उनके बेटा मतलब हम वो वाले बच्चे नहीं है कि मम्मी रील देख रही है और बच्चा उधर कहीं सर उड़ा के आ गया। हमारी मम्मी का पूरा फोकस होता था हम पे। देखो, माँ शब्द जो है ना, मुझे लगता है कि माँ से ज़्यादा जुड़ाव इसलिए होता है कि बच्चा आने से पहले ही 9 महीने कोख में रहता है, तो जितना माँ जान सकती है ना, क्योंकि वो पैदा होने से पहले ही जानती है, पैदा होने के बाद भी इतना जानेंगे, तो इसीलिए कहते हैं माँ तब से प्यार करती है जब प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर हम एक लाइन के बराबर नजर आते हैं, और इसीलिए और पूरी दुनिया से 9 महीने ज्यादा प्यार। माँ के बिना हमारी पूरी जिंदगी अधूरी है, माँ के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक बार नरेश आप भी आइए, कैमरे के पीछे से आगे की ओर आइए, क्योंकि हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ है नरेश, वो कहीं ना कहीं कैमरे के पीछे आपको नजर नहीं आ पा रहे हैं, बट आपकी तरफ से, क्योंकि आपने भी मुझे कहा कि जब हमारी पहले कभी बात हुई कि आप 20 से 30 किलोमीटर दूर आते हैं, ये चाहे तो अपनी बाइक से डेली सफर कर सकते हैं। 20-30 किलोमीटर शायद कोई भी लड़का इजीली ड्राइव कर सकता है, बट हाँ इन्होंने मुझे बोला कि इनकी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि बेटा चाहे घर आने में 2 घंटे लग जाए पर बस से आएगा, सेफ आएगा। तो बाइक में क्या रिस्क रहती है, रात में ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, इसलिए उनको टेंशन होती है। जब तक घर नहीं जाता हूँ मैं, तब तक माँ खाना नहीं खाती है, दोनों साथ ही खाते हैं। आप दोनों साथ खाते हैं? हाँ, डोली डेली का नियम है ये? डेली। अब सोचिए आप जरा कि मतलब माँ का जो प्यार है कितना ज्यादा है। जितने भी हमारे साथ, जितने भी हमारे सहयोगी है ना, इन सबके घर में यही हाल है। और देखिए पश्चिमी राजस्थान में आप लोग रहते हैं, माँ सबसे ज्यादा प्यार से, मान लीजिए आज आपने कोई जीत फतेह कर ली तो क्या खिलाती है आपको? अपना मनपसंद का खाना, हलवा वगैरह बना के खाता थी। कौन सा हलवा पसंद है? एक बार पहले जल्दी बताइए, कौन सा हलवा पसंद है? दाल का। और मम्मी को? मम्मी को वही जो हमें पसंद है वो मम्मी को। नहीं नहीं, मम्मी की पसंद अब हमें जाननी होगी, ये हमें कोशिश करनी है कि मम्मी को भी क्या पसंद है, ये हमें जानना है। वही पसंद, जो हमें पसंद है वो मम्मी को। यही देखिए, ये मैं कह रही हूँ ना, माँ ऐसी होती है, जो हमें पसंद है ना वो उन्हें पसंद है, पर कभी हमने शायद ये सोचा ही नहीं कि मम्मी को वाकई में क्या पसंद है। आप देखिए घर में अगर ये काम रखा है ना, तो वो पहले आपको बोलेंगी मेरा मन नहीं है, तू खा ले। जिनकी माँ नहीं है उन्हें पूछो क्या हालात है उनके। छोटी छोटी उम्र में अगर माँ की छोड़ के चली जाएगी तो आप देखो उनके छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे, कोई भी ध्यान नहीं रखने वाला। माँ के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिनकी माँ है तो अपना ख्याल रखें अपनी माँ का, यही कहना चाहता हूँ। एक फाइनल कमेंट। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है तो मतलब वो माँ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो मैं आगे आने वाली युवा पीढ़ी को यही बोलूँगी कि माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जितना हो सके अपने माँ का ध्यान रखिए। महेंद्र? माँ खुश नहीं है तो आप जिंदगी भर खुश नहीं हो सकते, ये डेफिनेटली 100% सच है। जसवंत? क्योंकि हमारे सबसे अच्छे बोलने वाले वक्ताओं में से एक आप है, तो फाइनल कमेंट आप ही, और इस चर्चा का एंड भी आप ही करेंगे। हमने चर्चा का एंड आप ही करिए, अच्छे से कीजिए। माँ के लिए एक पंक्ति बोलूँ तो, माँ है तो संसार है, माँ नहीं है तो इस संसार में अपना कोई है ही नहीं। संसार स्टार माँ से होता है। और